जय श्री कृष्ण। मोक्षा एकादशी का महात्म। धर्मराज युधिष्ठिर जी महाराज पूछते हैं, देव देवेश्वर, मैं पूछता हूं मार्ग शीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम, विधि और किस देव का पूजन किया जाता है। हे स्वामिन, यह सब यथार्थ रूप से बताइए। तब हमारे श्री कृष्ण चंद मुरली मुकंद आनंद कंद नंद नंद चंद कहते हैं, हे राजाओं में श्रेष्ठ नृप श्रेष्ठ, मार्ग शीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष में उत्पन्ना नाम की एकादशी होती है, जिसका वर्णन मैंने तुम्हारे सामने कर दिया। अब शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन करूंगा, जिसके सुनने भर से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। उसका नाम है मोक्षा एकादशी, जो सब पापों का अपहरण करने वाली है, मोक्ष देने वाली। हे राजन, इस दिन जतन करके, कोशिश करके तुलसी की मंजरी और धूप दीप आदि से भगवान दामोदर का पूजन करना चाहिए। और इसी विधि से दशमी एकादशी के नियम का पालन करना उचित है। मोक्षा एकादशी बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। उस दिन रात में मेरी प्रसन्नता के लिए नृत्य गीत स्तुति के द्वारा जागरण करना चाहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जिसके पितर पापवश नीच योनि में पड़े हों, वे इसका पुण्य दान करने से मोक्ष को प्राप्त होते हैं। इसमें थोड़ा भी संदेह नहीं है। पूर्व काल की बात है, वैष्णवों से विभूषित यानी भगवान के भक्तों से सजे परम रमणीय चंपक नगर में वैखानस नाम के राजा रहते थे। वे अपनी प्रजा का बेटे की तरह पालन करते थे। इस तरह राज्य करते राजा ने एक दिन रात को सपने में अपने पितरों को नीच योनि में पड़ा देखा। उन सबको इस अवस्था में देखकर राजा के मन में बड़ा विस्मय हुआ। प्रातः काल ब्राह्मणों से उन्होंने सपने का सारा हाल कह सुनाया। राजा ने कहा, ब्राह्मणों, मैंने अपने पितरों को नरक में गिरा देखा। वे बार बार रोते मुझसे कहते थे कि तुम हमारे तनुज हो, इसलिए इस नरक सागर से हमारा उद्धार करो। हे ब्राह्मणों, इस रूप में मुझे पितरों के दर्शन हुए हैं, इससे मुझे चैन नहीं मिलता। क्या करूं, कहां जाऊं, मेरा हृदय रूंधा जा रहा है। हे ब्राह्मणों, वह व्रत, वह तप, वह योग जिससे मेरे पूर्वज तत्काल नरक से छुटकारा पा जाए, बताने की कृपा करें। मुझे बलवान और साहसी बेटे के जीते जी मेरे माता पिता घोर नरक में पड़े हुए। बताओ, ऐसे बेटे से क्या लाभ है। ब्राह्मण कहने लगे, राजन, यहां से निकट ही पर्वत मुनि का महान आश्रम है, और वे महान पर्वत मुनि भूत भविष्य के ज्ञाता हैं। ये श्रेष्ठ राजन, आप उन्हीं के पास चले। ब्राह्मणों की बात सुनकर महाराज वैखानस शीघ्र ही पर्वत मुनि के आश्रम पर गए और उन मुनि श्रेष्ठ को देखकर उन्होंने दंडवत प्रणाम करके मुनि के चरणों का स्पर्श किया। मुनि ने भी राजा के राज्य के 7 अंगों की कुशल पूछी। राज्य के 7 अंग कौन से होते हैं? एक राजा, दूसरा मंत्री, तीसरा राष्ट्र, चौथा किला, 5वां खजाना, 6ठा सेना और 7वां मित्र, दोस्त यार।
ये एक दूसरे का उपकार करने वाले राज्य के 7 अंग हैं। राजा ने कहा, स्वामिन, आपकी कृपा से मेरे राज के 7 अंग सकुशल हैं, लेकिन मैंने सपने में देखा है कि मेरे पितर नरक में पड़े हैं। अब बताइए किस पुण्य के प्रभाव से उनका छुटकारा होगा। राजा की ये बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ पर्वत महाराज एक मुहूर्त तक ध्यान में स्थित रहे। एक मुहूर्त यानी 48 मिनट। इसके बाद वे राजा से कहने लगे, महाराज, मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष में जो मोक्षा नाम की एकादशी होती है, तुम सब लोग उसका व्रत करो, उसका पुण्य पितरों को दे डालो। उस पुण्य के प्रभाव से उनका नरक से उद्धार हो जाएगा। भगवान श्री कृष्णचंद्र कहते हैं, युधिष्ठिर, मुनि की बात सुनकर राजा फिर से अपने घर लौट आए। जब उत्तम मार्गशीर्ष महीना आया तब राजा वैखानस ने मुनि के कहने के अनुसार मोक्षा एकादशी का व्रत करके उसका पुण्य सभी पितरों सहित पिता को दे दिया। पुण्य देते ही क्षण भर में आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। वैखानस के पिता पितरों सहित नरक से छुटकारा पा गए और आकाश में आकर राजा के लिए ये वचन कहने लगे कि बेटा, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा कल्याण हो। ऐसा कहकर वे स्वर्ग में चले गए। राजन, जो इस तरह कल्याणमयी मोक्षा एकादशी का व्रत करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, मरने के बाद मोक्ष भी प्राप्त कर लेता है। यह मोक्ष देने वाली मोक्षा एकादशी मनुष्यों के लिए चिंतामणि के समान सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। इस महात्म्य के पढ़ने श्रवण करने से वाजपेय यज्ञ का लाभ मिलता है। तो मेरे भाई बहन, दोस्तों, साथ संगत जी, याद रखिए, एकादशी के तिथि को आप एकादशी पालन करें या न करें, लेकिन अन्न खाना महापाप कहा गया है। इस दिन अन्न में सभी पाप, सुरापान का पाप, ब्राह्मण की हत्या का पाप, चोरी का पाप आदि आदि अन्न में निवास करते हैं। तो जो अन्न खाता है या खिलाता है उसे वो सब पाप लगते हैं। एकादशी के दिन तो अन्न का दान करना भी वर्जित है। इस दिन अगर आप दान भी करो तो फल का दान करो, फल फूल का। तो एकादशी का आप पालन करें, और अगर आप व्रत नहीं भी कर पाते तो अन्न न खाएं, फलाहार लें, दूध लें और सब लें, लेकिन कीर्तन जरूर करें, भगवान की भक्ति करें, जिसके श्रवण भर से वाजपेय यज्ञ का लाभ मिलता है। तो करने से कितनी कृपा होती होगी। सो हर एकादशी का पालन करें और ये पवित्र सत्संग आप दूसरों को भी सुनाकर उनका भी कल्याण करें, श्री हरि की कृपा प्राप्त करें। और सदैव निःशुल्क सत्संग, भजन, कथा, कीर्तन, गुरवाणी श्रवण करने के लिए आप संपर्क करें 0932964213 पर। धन्यवाद। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, एकादशी माता की जय, तुलसी माता की जय, गौ माता की जय, जगत गुरु श्री चंद्र भगवान की जय, बाबा भगत राम साहब की जय, श्री वरुण देव महाराज की जय। जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण।